आजकल आप सुन रहे हैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों की सूझबूझ, ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण 32 कथाओं की श्रृंखला सिंहासन 32। पिछली कड़ी में आपने सुना कि जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी 28वीं पुतली वैदेही अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, राजा भोज, यदि आप इस सिंहासन पर बैठने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, क्या कभी ऐसा भी समय आया है जब स्वयं राजा इंद्र ने आपको अपने सिंहासन पर बैठने को आमंत्रित किया हो? हाँ, हमारे महाराजा विक्रमादित्य ऐसे थे। इस संबंध में मैं उनके सिंहासन की 28वीं पुतली वैदेही एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य जब दरबार में पहुँचे, तो उन्होंने अपने विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न से अवगत कराया। वे बोले, रात को मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर भव्य महल में टहल रहा हूँ। सारा महल सोने का बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणिमाणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं, जिनकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। उस सुनहरे महल से प्रकाश पुंज निकलकर चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। महल के चारों ओर मनोरम वाटिका फैली हुई है, जिनके रंग बिरंगे फूलों पर विविध रंगों की तितलियां और भ्रमर वृंद गुनगुन करते उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उस सुनहरे महल के किसी एक कक्ष से संगीत का मधुर स्वर आकर मेरे कानों को आनंदित कर रहा है। स्वप्न में उस महल में टहलते हुए मैं एक दिशा में बढ़ा तो मुझे एक योगी समाधि लगाए बैठा दिखाई दिया। तप करने के कारण उस योगी के चेहरे पर अलौकिक तेज विद्यमान था। मैंने जब उस योगी की एक झलक देखी तो मुझे अपनी शक्ल सूरत उस योगी से कुछ कुछ मिलती प्रतीत हुई। फिर अचानक मेरा स्वप्न टूट गया। मैं उठ बैठा। अब मेरा मन उस रत्न जड़ित महल को देखने को उत्सुक है, इसलिए मैंने आप लोगों को अपना स्वप्न बताया है। क्या आप जानते हैं ऐसा महल कहाँ है? पंडितों और ज्योतिषियों ने गणना की। पंडितों ने राजा को बताया, ऐसा महल पृथ्वी पर तो हो नहीं सकता। अवश्य ही ये इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर भक्त हो, जो प्रतिक्षण ईश्वर का स्मरण करता हो। ऐसे महल में प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति मार्ग में 2 पुण्य कार्य करे। ज्योतिषियों और पंडितों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि वे हर समय प्रजा की भलाई और राजकाज में लगे रहते हैं। उन्हें ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहाँ मिलता है। राजा को चिंतित देखकर महामंत्री बोले, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। राजपुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वे हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। उनके संग रहने पर आप भी पुण्य के हिस्सेदार हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य महामंत्री की बात मान गए। राजपुरोहित को लेकर वे महल की खोज में निकल पड़े। वे बराबर यात्रा करते रहे। जब तक वो महल न दिख पड़े, तब तक उन्हें यात्रा करनी थी। यात्रा के साथ साथ उन्हें मार्ग में 2 पुण्य के कार्य भी करने थे। इस समय विक्रमादित्य एक साधारण यात्री के वेश में थे। वे एक घर में ठहर गए। आधी रात के समय पड़ोस के मकान से रोने की आवाज आई। वे चौंककर उठ बैठे। वो किसी स्त्री के रोने की आवाज थी। उन्होंने वस्त्र पहने और पड़ोस में गए। वहां उन्होंने देखा एक बुढ़िया रो रही थी। राजा ने समीप जाकर पूछा, क्या बात है माँ?
क्यों रो रही हो? बेटा, मेरा जवान बेटा अभी तक जंगल से वापस नहीं आया है। मैं इस चिंता से घुली जा रही हूँ कि उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। राजा ने जिज्ञासावश पूछा। आपका बेटा जंगल क्यों गया था? बेटा लकड़ियाँ काटने गया था। उनको बेचकर ही हमारा गुजर बसर चलता है। वही मेरा एक सहारा है। जाने क्या बात हो गई। सबसे फरियाद कर रही हूँ, लेकिन वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं। मैं बुढ़िया ठीक से चल नहीं सकती। भला जंगल में कैसे पहुँचूंगी? इसी चिंता से मुझे रोना आ रहा है। चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। राजा विक्रमादित्य उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। रात के अंधकार में उन्होंने बुढ़िया के लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। अचानक उन्होंने देखा कि नीचे एक शेर ने घात लगा रखी है। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी चतुराई से शेर को भगाया, बुढ़िया के लड़के को नीचे उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने आगे की यात्रा जारी रखी। अगले दिन वे जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचे, वहां उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज आई। सामने समुद्र पर एक व्यापारिक जहाज खड़ा था। उस जहाज पर कर्मचारीगण सामान लाद रहे थे। राजा ने उस युवती के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। युवती बोली, मेरा पति इस जहाज का एक कर्मचारी है। जहाज लंबी समुद्री यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। मैंने रात एक भयानक स्वप्न देखा कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और वो जहाज तूफान में फंसकर डूब गया, जिसमें मेरा पति भी यात्रा कर रहा था। मेरे विवाह को अभी 3 माह ही हुए हैं। मैं गर्भवती हूँ। मन को बार बार समझाती हूँ कि स्वप्न स्वप्न ही होता है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं। सोचती हूँ पति को कुछ हो गया तो क्या करूंगी? इस होने वाले बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? पति को मना भी किया तो उसने हंसकर कहा, भला सपने भी कहीं सच होते हैं। उसके सम्मुख परेशानी ये है कि अगर वो यात्रा पर न जाए तो नौकरी छूटती है। नौकरी छूटने पर हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो जब तक मेरा पति सकुशल लौटकर नहीं आ जाता, मेरा रोना नहीं रुकेगा। विक्रमादित्य ने ध्यान से उस स्त्री की पूरी बात सुनी और अपनी झोली से समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख निकालकर कहा, तुम्हारे पति को समुद्र जल में रहते किसी किस्म की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का विश्वास कर लो देवी। ये दिलासा तो मैं मन को भी देती हूँ, पर मन नहीं मानता। कहीं कोई बात जुबानी कहने से विश्वास आता है? मैं केवल जुबानी बात नहीं कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। इस समय जो शंख आप मेरे हाथ में देख रही हैं देवी, समुद्र देवता द्वारा दिया हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि यदि समुद्र की लहरों से कोई संकट आता दिखे और तुरंत ये शंख फूंक दिया जाए, तो लहरें न केवल पीछे हट जाएंगी, बल्कि उन लहरों से जो इच्छा की जाएगी वो पूरी भी होगी। मैं ये प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ। राजा ने इतना कहने के साथ ही शंख बजा दिया। शंख ध्वनि से सागर तट पर अटखेलियां करती, टक्कर मारती लहरें मीलों दूर तक चली गईं। वहां
इस तरह रेत ही रेत नजर आने लगा, जैसे वहां सागर था ही नहीं। इस घटना से समुद्री जहाज जिस पर माल लादा जा रहा था से भी लहरें मीलों दूर चली गई थीं। अब वो जहाज रेत में खड़ा दिख रहा था। ये देखकर सभी कर्मचारी आश्चर्यचकित होकर पलक झपकाते रह गए। तब राजा विक्रमादित्य ने लोगों की जिज्ञासा शांत की कि ये सब शंख से निकली ध्वनि का चमत्कार है। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने इच्छा की कि लहरें पहले की भांति अपने स्थान पर लौट आएं। इच्छा करते ही लहरें फिर से लौटकर आ गईं। अब जहाज फिर से पानी के ऊपर था। लोग हतप्रभ थे। रोती हुई स्त्री के हाथ में वो शंख थमाते हुए राजा बोले, इसे अपने पति को दे दो। समुद्री यात्रा के बीच में यदि तूफान आ भी जाता है तो इस शंख को फूंकते ही तूफान आने से पूर्व ही पूरी तरह शांत हो जाएगा और इस तरह तुम भयमुक्त हो जाओगी। स्त्री ने खुशी खुशी शंख ले लिया और अपने पति को दे दिया। वो राजा विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। राजा विक्रमादित्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि भयानक वेग से बादल गरजने लगे। बिजली चमकने लगी। उस बिजली की चमक के बीच राजा विक्रमादित्य ने देखा आकाश से एक सफेद रंग का सुंदर घोड़ा उतरता चला आ रहा है। आकाश मार्ग से आया वो घोड़ा उतरकर राजा के सामने आकर खड़ा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, महाराज विक्रमादित्य, तुमने मार्ग में 2 पुण्य कार्य किए। बूढ़ी औरत से उसका बेटा मिलाया, पति बिछोह में शंकित स्त्री को तुमने शंका रहित किया। तुमसे बढ़कर धर्म कर्म करने वाला और कौन होगा विक्रमादित्य, जिसने सागर देवता के लिए उपहार को मात्र एक स्त्री की शंका निवारण हेतु दे दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे वाहन हेतु मैंने अपना एक अश्व भेजा है। इस अश्व पर बैठो, ये तुम्हें इंद्रलोक ले आएगा। हे देवराज इंद्र, मेरे साथ पुरोहित है, मैं अकेले कैसे आऊं? अभी आकाशवाणी से कोई उत्तर आता, इससे पहले ही राजपुरोहित ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी चिंता ना करें राजन। मरने के बाद ही यदि स्वर्ग मिलता है तो मैं उसे अपना भाग्य समझूंगा। सशरीर मुझे स्वर्ग की यात्रा करते हुए बहुत भय लगेगा। राजपुरोहित की इच्छा जानकर विक्रमादित्य घोड़े की ओर बढ़े। घोड़े पर सुंदर जीन कसी हुई थी। वे उस पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होते ही वो हिनहिनाया, फिर आकाश में उड़ गया। उसने आकाश मार्ग में पवन वेग से दौड़ लगाई। राजा विक्रमादित्य सतर्कता के साथ बैठे रहे। घोड़ा राजा को इंद्रपुरी लेकर आया। वहां उन्होंने एक स्वर्ण महल देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखा था। महल के आसपास की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच निराली घट्टा थी। वहाँ देवता, देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी थे। राजा मुग्ध भाव से सब कुछ देखते रहे। सर्वत्र मनमोहक दृश्य था। वे राजा इंद्र के दरबार में पहुँचे। इंद्र के दरबार की शोभा निराली थी। त्रिभुवन मोहिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। राजा इंद्र इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को देखकर वहां खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। इंद्र ये देख
स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर राजा विक्रमादित्य के स्वागत के लिए बढ़े। उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए ले गए। इंद्र ने राजा से कहा, भला आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा पुण्य मेरा नहीं है। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तुम सफल रहे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर ना सही, पर इंद्र के महल में अवश्य है। यहाँ एक सन्यासी को तप करते स्वप्न में तुमने देखा होगा। वो कोई और नहीं, आप ही हैं विक्रमादित्य। इतना कहने के साथ ही उन्होंने एक रत्न जड़ित मुकुट राजा को उपहार स्वरूप दिया। फिर कुछ दिनों तक इंद्रदेव का आतिथ्य ग्रहण कर विक्रमादित्य वापस अपने राज्य लौट आए। कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या तुम इतने सभ्य हो जैसे हमारे महाराज विक्रमादित्य थे, जो इंद्र के कहने पर भी उनके सिंहासन पर नहीं बैठे? निराश होकर राजा भोज एक बार फिर अपने महल वापस लौट गए। 29वें दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए वहां पहुंचे। वे इस आशा में बंधे हुए थे कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई कथा सुनाए जिसकी वो बराबरी कर सके। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि 32 दिनों बाद जब सारी पुतलियां कथा सुना चुकेंगी तो संभव है उन्हें सिंहासन पर बैठने का मौका मिल जाए। उस दिन भी जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए वे बढ़े, सिंहासन की 29वीं पुतली मानवती सामने आ गई। वो पुतली इतनी सुंदर थी कि किसी परीलोक की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। राजा भोज सहित सभी दरबारी मंत्र मुग्ध भाव से उसे देखने लगे। वो मुस्कुराई और बोली, राजा भोज से 29वीं पुतली मानवती क्या बोली और उसने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के चरित्रवान होने की कौन सी कथा सुनाई, ये मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की 30वीं कड़ी में बताऊंगी। सिंहासन बत्तीसी की आज की कड़ी में बस इतना ही। ध्वनिंकन और संपादन नकुल कुमार का था। परिकल्पना SN माथुर की। सिंहासन बत्तीसी की अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ज्योति और नीरज सचान को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।